जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 26 अटेम्प्ट के बारे में। कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके कैसे पढ़ाई करनी है, क्या गलतियां अवॉइड करनी है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकता है। तो या तो आप सीएमए फाउंडेशन के थ्रू आ रहे हो तो फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अगर आ रहे हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर सीएमए फाउंडेशन अगर आपने सीएमए के फाउंडेशन के सारे पेपर क्लियर कर लिए हैं तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करो। नॉर्मली बच्चे यही पाथ चूज करते हैं, लेकिन अगर कोई बाद में डिसाइड करता है सीएमए करने का और वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, या अगर आपने सीए इंटरमीडिएट, कैट लेवल 1 या सीएस फाउंडेशन कर रखा है, तो आप डायरेक्टली सीएमए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। और फाइनल ईयर की ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है, वो भी सीएमए इंटर में रजिस्टर करा सकते हैं। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं इंटरमीडिएट में एलिजिबल होने के। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सीएमए इंटरमीडिएट में आपके दो ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं आपका? पहला है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड पेपर है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, और फोर्थ पेपर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद सेकंड ग्रुप में हमारे कौन-कौन से पेपर्स हैं? तो सेकंड ग्रुप में हमारे ओएमएसएम, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर होता है, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स का पेपर होता है, पेपर नंबर नेक्स्ट आपका, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर, और 8th पेपर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4-4 करके दोनों ग्रुप्स में पेपर्स डिवाइडेड होते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या आपका रहता है? और इन ऑल द 8 पेपर्स आपका 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, जिसमें से 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं और 70 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं। और एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ऑफलाइन एग्जाम होता है, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ एक बोनस मिलता है कि 30 मार्क्स में से आप आराम से 24 के अराउंड स्कोर कर पाते हो। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बहुत ध्यान से आप समझना। आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कम से कम 40% चाहिए। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट में ग्रुप वाइज होता है, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 चाहिए। तो क्या हर सब्जेक्ट में 40 आने से काम बन जाएगा? नहीं, टोटल क्या बन रहा है? 160 आउट ऑफ 400। ये पास नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि एक और क्राइटेरिया है कि आपको पास होने के लिए 400 में से कम 200 चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 चाहिए, लेकिन पास होने के लिए एग्रीगेट 400 में से 200 बनना चाहिए। 50% एग्रीगेट बनना चाहिए, ग्रुप वाइज होता है, ठीक है। और अगर आपके मान लो 4 पेपर में से 3 पेपर में आप पास नहीं हो, बट एक पेपर में आपके 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स हो गए हैं, तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। 60 प्लस आ जाता है आपके किसी पेपर में तो आपको एग्जाम्शन मिल जाती है, मतलब वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना होता है। 4 में से एक पेपर एग्जाम्ट हो गया, 3 ही पेपर देने हैं अगले अटेम्प्ट में। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ दिसंबर 26 के लिए। आपको बाय 31 ऑफ जुलाई रजिस्ट्रेशन करा लेना है सीएमए इंटरमीडिएट में, तभी आप दिसंबर अटेम्प्ट दे पाओगे, वरना गया अटेम्प्ट हाथ से, ठीक है। इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराना एक स्टेप है, उसके बाद एग्जाम से ऑलमोस्ट आप मान के चलो अक्टूबर के 3rd वीक में आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे, वो आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। वो अलग से फॉर्म फिल करना होता है, बहुत से बच्चे ये भी भूल जाते हैं। अगर डेट निकल गई तो आप दिसंबर का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे दिसंबर की स्टार्टिंग में, और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपके एग्जाम्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है। ऑलमोस्ट रिजल्ट इसका फरवरी में डिक्लेयर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेडलाइन है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि बाय 31 ऑफ जुलाई पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। और उसके बाद जब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तो फिर आप टाइमली एग्जाम फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद हम फीस कितनी रहती है हमारे कोर्स की? तो फीस इज 23,100, पर आप ये इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 की, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 11,100 की, 11,100 की, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन
आपको बाय 31st ऑफ जुलाई दोनों फीस पे कर देनी है, दोनों इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है, तभी आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। क्लियर है? सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, आपको इंस्टीट्यूट की बुक्स के लिए कुछ अलग से पे नहीं करना होता है। अब बच्चों के मन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम हमें एक ग्रुप देना चाहिए कि दोनों ग्रुप देना चाहिए? सिंपल है, आप कितना लोड ले सकते हो, कितना प्रेशर ले सकते हो। 2 ग्रुप मतलब 8 सब्जेक्ट्स। आज की हम बात करें और अगर हम दिसंबर में एग्जाम देना है, क्या हम 8 सब्जेक्ट अभी प्रिपेयर कर सकते हैं? जून खत्म हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने हैं। क्या हम 5 महीने में 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं? हमें ये देखना है। ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले सकते हो, तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हो, गो फॉर सिंगल ग्रुप। और स्पेशली जिन बच्चों का अब सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, उन्हें तो मैं सजेस्ट करूँगी एक ही ग्रुप पे जाओ, ठीक है? क्योंकि टाइम कम बचता है, एक ही ग्रुप आप अच्छे से प्रिपेयर करो और वही एग्ज़ाम दो। कोई फ़ायदा नहीं है कि दोनों ग्रुप में जाओ और एक भी पास ना कर पाओ। तो अगर आप एक ही ग्रुप पे जाते हो, तो थोड़ा-सा लोड कम रहता है, 4 पेपर्स होते हैं, हर पेपर को आप डीपली पढ़ सकते हो और स्पेशली जो अगर जॉब वगैरह में है, उन्हें तो एक-एक करके ही ग्रुप देने चाहिए, ठीक है? तो ओवरऑल कंप्लीशन स्लो हो जाता है, थोड़ा-सा आपका डिले होगा सीएम में बनना, बट एटलीस्ट ये होगा कि प्रेशर कम रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और कोई काम नहीं है आपको, आप पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, गो फॉर बोथ ग्रुप्स, फास्टर आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन थोड़ा-सा हेवियर रहेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इंटरमीडिएट सिंगल अटेम्प्ट में पास कर लोगे, तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है? बट हाँ, इसमें बहुत लगन चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, दोनों ग्रुप 8 के 8 सब्जेक्ट एक बार में पास करने के लिए। क्लियर है? अब आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी है अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए? सबसे पहले नॉन नेगोशिएबल है, आईसीएमए आएगा स्टडी मटेरियल, उसको पक्का-पक्का कर लो एकदम से, ठीक है? उसके बाद हाई वेटेज टॉपिक पे आप पहले अटैक करोगे, फिर आप लो वेटेज टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे। उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप टाइम बाउंड मॉक टेस्ट नहीं दोगे, फुल कोर्स टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है? उसके बाद आपको किस बातों का ध्यान रखना है, आपको अपनी पढ़ाई के साथ-साथ रिविजनरी नोट्स बनाते चलना है, जो एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेंगे और रेगुलरली हफ्ते में 1 दिन लगा लो कि पूरे वीक का रिवीजन करना है, तो आपको रिवीजन टाइम टू टाइम पीछे के सिलेबस का करते रहना है, नहीं तो आप आगे चलते रहोगे और पीछे का दिमाग से साफ होता रहेगा, ठीक है? और एक टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई करेंगे और वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 24 में से 20 घंटे में पढ़ूँगा, नहीं। एक रियलिस्टिक सा टाइम टेबल बनाओ जो आप फॉलो कर सको और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है कुछ भी, ठीक है? और गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है 31 जुलाई रजिस्ट्रेशन डेट है ना मैडम, कर लेंगे, ये गलती नहीं करनी है। गलती से अगर साइट बिजी हो गई, पेमेंट नहीं हो पाई, अटेम्प्ट गया, ठीक है? मॉक टेस्ट स्किप करना, ये गलती नहीं करनी है। टाइम टेबल के बिना स्टडी करना, ये गलती आपको नहीं करनी है। एमसीक्यू को इग्नोर करना, 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, कर लेंगे, तुक्का मार लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। थ्योरी बाद में याद करेंगे, बाद में, अभी समझ लेते हैं, बाद में याद करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस रट लिया मैंने चल जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। क्लियर? पहले ही बता रही हूँ, ऐसा ना हो, अभी समझ लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे। अभी हम बस क्वेश्चन देख-देख के कर लेते हैं, बाद में सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता। ठीक है? दिसंबर आ जाएगा पर बाद नहीं आएगा आपका, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करो, साथ के साथ रिवीजन करो और साथ के साथ लर्निंग वर्क करते चलो। बाकी हम लोग तो आपके साथ है ही, ई स्कॉलर्स तो आपके साथ है ही। आपको प्रॉपर क्लासेस मिले, हमारे सीएमए इंटरमीडिएट के कोर्सेज लाइव है। आपको प्रॉपर वहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो, प्रॉपर आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, रिविजनरी मटेरियल मिलेगा, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी ताकि आप अपने पेस पे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ-साथ आपको पढ़ाई करनी है तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल टाइमिंग से क्लासेस को देख पाओ, ठीक है? और एज़ पर न्यू सिलेबस ये है, एज़ पर सिलेबस 2022 आपका पूरा का पूरा कंटेंट रहने वाला है। इस तरीके से हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपकी सीएमए इंटरमीडिएट जर्नी में। अगर आपको ई स्कॉलर्स का सीएमए इंटरमीडिएट का कोर्स लेना है, एनरोल कराना है, तो आप वेबसाइट पे विजिट करो www.escholars.in या डायरेक्टली आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट टीम का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारी टीम से कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, मेक श्योर आप जैसे भी पढ़ो, टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है? तो बस यही चीज़ है, अगर आप कोर्स ले लेते हो ना तो वो रेगुलरिटी बनी रहती है, आपके पास प्रॉपर टेस्ट होते हैं तो आप टेस्ट दे ही देते हो, जब आपको लगता है कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे हाँ पढ़ना है, फिर आप टेस्ट दे देते हो। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बस पढ़ लिया, ना तो डाउट क्लियर होते हैं, ना ही आप टेस्ट देते हो।
ठीक है? तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करो और अपना सीएमए इंटरमीडिएट एक बार में क्लियर कर लो, ठीक है? सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स। आई होप ये यूज़फुल लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जभी भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप टाइमली उसे फिल कर दो। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म मिस होने की वजह से अटेम्प्ट मिस हो जाता है। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।